जी हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो आपने बिल्कुल सही सुना। अब गवर्नमेंट देगी आपको पूरे 20,000 रुपए 1 साल के और पूरे 5 साल तक आपको ये पैसे मिलेंगे और टोटल आप लोगों के पास अपॉर्च्युनिटी है 1 लाख रुपए अर्न करने की, ठीक है? तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस योजना के फॉर्म कब से शुरू हुए हैं और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए और कौन फॉर्म भर सकते हैं। योजना का नाम है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। डीबीटी वाउचर योजना इसका नाम है और हर साल इसमें स्टूडेंट्स को 20,000 रुपए मिलेंगे, 10 महीने मिलेंगे हर साल में, 10 मंथ्स, और हर महीने के 2,000 रुपए मिलेंगे और पूरे 5 साल तक मिलेंगे। तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कि पूरे इस योजना के तहत एक स्टूडेंट को 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है? और चलिए बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिस की। ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो अब आपके सामने है इस योजना का ऑफिशियल नोटिस। देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं कि किन-किन को ये योजना का लाभ मिलेगा, कौन-कौन इस योजना के तहत पात्र हैं और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, वरना आप लोगों को ये जो प्रोसेस है ये पता नहीं रहेगी और आप लोग भी योजना को मिस कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, योजना का मैंने बता दिया, नाम था अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। और इसके तहत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट भाषण 2021-22 के बिंदु संख्या 108 में की गई बजट घोषणा के अनुसरण में विभाग द्वारा किन-किन को मिलेगी, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्गों के कॉलेज छात्रों के लिए, कॉलेज में जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज के जो छात्र हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, जो लोग जनरल से हैं, जनरल कैटेगरी से जो भी लोग हैं, वो इजीली अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। तो मतलब एक तरीके से बोले तो जनरल वाले भी इसमें पात्र हो गए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वो लोग भी बनवा सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए एक आवासीय सुविधा मिलेगी और जो लोग कॉलेज में हैं उनको मिलेगी। और योजना का नाम है अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना। इसके तहत 5,000 छात्र लाभान्वित किए जाने हेतु टोटल कितने छात्रों को मिलेगी? 5,000 छात्र। अब एक चीज विशेष याद रखिएगा, इस योजना के तहत केवल छात्र पात्र हैं, छात्राओं के लिए ये योजना नहीं है। राजस्थान में ऐसी बहुत सारी योजनाएं चलती हैं जो केवल छात्राओं के लिए होती है, लेकिन ये जो योजना है ये केवल छात्रों के लिए है, ठीक है? अब देखिए इस योजना का लाभ क्या है। योजना के अंतर्गत एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के छात्र जो राजकीय महाविद्यालय की, एक चीज देखिएगा, राजकीय महाविद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल होनी चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है? गवर्नमेंट कॉलेज होनी चाहिए और स्नातक या स्नातकोत्तर, ठीक है? स्नातक हो गया हमारा बीएससी, बीए, ये सब, और स्नातकोत्तर हो गया मास्टर्स की डिग्री, एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह, ठीक है? नियमित रूप से होना चाहिए, ठीक है? रेगुलर होने चाहिए। आपने प्राइवेट का फॉर्म भर रखा है तो आपको नहीं मिलेंगे। तो ये इसका पात्र मतलब जो है कि 5 कैटेगरीज गवर्नमेंट ने दे रखी है, ये होनी चाहिए। आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में होने चाहिए और स्नातक स्नातकोत्तर में पढ़ रहे होने चाहिए और वो भी नियमित रूप से। अब आगे आ जाते हैं श्रेणीवार छात्रों के विभाजन में कि टोटल जो 5,000 छात्र है वो किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। देखिए, अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं 1500 छात्रों को मिलेगी ये योजना, और अनुसूचित जनजाति के जो है वो 1500 छात्र होंगे। मतलब एससी और एसटी के 1500 छात्र होंगे, एससी और एसटी के 1500 छात्र, ठीक है? अन्य पिछड़ा वर्ग होता है ओबीसी, ओबीसी के टोटल 750 छात्रों को ये योजना का लाभ मिलेगा, 750। अति पिछड़ा वर्ग के 750 और आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 500 विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, ठीक है? आर्थिक पिछड़ा वर्ग हो गया ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के 500 विद्यार्थी, एमबीसी के भी 750 विद्यार्थी, ठीक है? तो टोटल हो गए, एससी एसटी के हो गए 3,000, 1500 छात्र ये हो गए और ईडब्ल्यूएस के 500, तो टोटल 5,000 छात्रों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है, ठीक है? यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी मैंने आपको बता दिया कि 5 जो श्रेणी है उसी में मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज होनी चाहिए आपके पास में, आप लोग रेगुलर पढ़ रहे होने चाहिए और बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम के आप छात्र होने चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं इस नोटिस के बारे में। तो पात्रता की बात करते हैं कि कौन-कौन लोग इस योजना में पात्र होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए, ठीक है? आपके पास में मूल निवास होना चाहिए राजस्थान के अंदर का ही, ठीक है? उसके बाद में बात करें तो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य हो। जो 5 श्रेणियां मैंने आपको बताई, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस, उनके आप लोग होने चाहिए, वो आपकी कैटेगरी होनी चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अभ्यर्थी के माता-पिता की वार्षिक आय अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुए यदि हो तो, अगर आप लोग भी कुछ कमाते हैं तो आपकी आय भी जुड़ेगी इसमें, और आपके माता-पिता और अभिभावकों की टोटल आय, एससी, एसटी, एमबीसी की छात्र की वार्षिक आय 2.5 लाख, ओबीसी के लिए 1.5 लाख और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है?
तो याद रखिएगा, जब भी आप लोग आय प्रमाण पत्र जो बनवाएंगे, आय प्रमाण पत्र जो बनवाएंगे उसमें आपको यही इनकम रखनी है। कौन सी इनकम? एससी एसटी एमबीसी से अगर आप लोग हैं तो आप लोग 2.5 लाख रुपए रख सकते हैं, और ओबीसी से अगर आप लोग हैं तो 1.5 लाख रुपए, और अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो आय है वो 1 लाख रुपए होनी चाहिए। इससे ज्यादा होगी तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जिला स्तर पर स्थित, मतलब जिले में कोई कॉलेज होनी चाहिए, मतलब जैसे झुंझुनू हो गया, ऐसे करके राजस्थान में जितने जिले हैं उतनी कॉलेजेस, उतने वहीं पे जो कॉलेज होंगे उन्हीं के छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस नगर निगम, उस नगर परिषद या नगर पालिका का निवासी न हो। देखिए, इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि अगर आप लोग झुंझुनू जिले में, मान लीजिए कॉलेज है आपकी, और आप प्रॉपर झुंझुनू में रह रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग प्रॉपर वहीं के निवासी हैं, तो आप लोग कॉलेज आराम से डेली अप डाउन कर सकते हैं, इसलिए आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। योजना के तहत विद्यार्थी जिनके माता पिता या अभिभावक के पास स्वयं का मकान उस शहरी स्थान पर होने पर जहां वह अध्ययनरत है, वह इस योजना के लाभ का पात्र नहीं होगा। अगर आपके माता पिता या अभिभावक के पास में कोई मतलब मकान है, जैसे झुंझुनू का मैंने उदाहरण दिया, तो अगर आपके माता पिता के पास में कोई एक मकान है जो झुंझुनू जिले में स्थित है, ठीक है, झुंझुनू जिले में अगर कोई मकान है तो आप लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। छात्र को योजना का लाभ लाभ अधिकतम 5 वर्षों के लिए मिलेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो छात्र सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत है, ठीक है, अगर आप लोग किसी मतलब हॉस्टल में रह रहे हैं जो गवर्नमेंट संचालित कर रही है और उसमें अगर आप लोग हैं तो इस योजना का लाभ आपके लिए नहीं है, ठीक है। पात्रता मैंने आपको बता दिया, आप लोग देख लीजिए कौन कौन छात्र पात्र हैं। आगे चलते हैं और बात करते हैं नोटिस के बारे में। अब देखिए प्रक्रिया क्या होगी। विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किए जाने पर इच्छुक विद्यार्थी किस किस से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप ई मित्र से या फिर एसएसओ आईडी के माध्यम से उक्त पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से आवेदन किया जाएगा, ठीक है। एसएसओ आईडी के माध्यम से या ई मित्र पर जाकर आप लोग करवा सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ई मित्र से ही करें, वरना मिस्टेक हो जाएगी और 1 लाख रुपए का सवाल है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जी देखिए, डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको एक मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिएगा कि आप लोग राजस्थान के निवासी है या नहीं, इसके लिए। उसके बाद में आपको चाहिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा। सबसे पहले मूल निवास चाहिएगा, उसके बाद में जाति, और उसके बाद में आय प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा, ठीक है। अभ्यर्थी के जन आधार कार्ड या आधार कार्ड की प्रति, आपको एक जन आधार कार्ड और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिएगी, ठीक है। अभ्यर्थी को स्वयं के बैंक का नाम, खाता संख्या, बैंक आईएफएससी कोड, ब्रांच का नाम ऑनलाइन आवेदन पत्र में करवाना होगा, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे योजना के तहत, तो आपको डिटेल्स वगैरह भरनी होंगी कि आपको किस बैंक अकाउंट में आपको पैसा चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जिला स्थित राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, आपको अपनी कॉलेज से एक सर्टिफिकेट लेना है जिसमें आप लोगों को उसमें लिख के दिया जाएगा कि आप लोग जी हाँ इसी कॉलेज से नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट भी आपको साथ में चाहिएगा। स्व प्रमाणित किराए के मकान का प्रमाण पत्र, आप खुद ही प्रमाणित करेंगे किराए के मकान का प्रमाण पत्र, वो आप लोग प्रिंट निकलवा लीजिएगा और फिर वहीं से आप लोग सबमिट करा सकते हैं। और साथ में आप लोग, या फिर अगर ये नहीं है तो आप लोग किराए की रसीद की एक फोटोकॉपी भी जमा करवा सकते हैं। देखिए, बहुत सारी जगह पे मतलब रसीद वगैरह तो नहीं दी जाती है किराए की, लेकिन फिर आप प्रमाण पत्र आप लोग सबमिट कर सकते हैं। और पिछली साल की अंक तालिका आपको चाहिए, कि अंक तालिका बोले तो मार्कशीट, ठीक है। अगर आप लोग जैसे बीएससी सेकंड ईयर में है तो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट चाहिएगी। अगर आप लोग अभी कॉलेज में जाना शुरू हुए हैं तो आपको 12th की मार्कशीट चाहिएगी। चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं योजना के बारे में। आगे है योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय। विद्यार्थी वर्तमान में जिस राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है उस महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की गहन जांच कर आवेदन पत्र उपयुक्त पाए जाने पर अनुशंसा के साथ स्वीकारकर्ता अधिकारी विभागीय जिलाधिकारी को भिजवाया जाएगा, ठीक है। ये आपकी प्रोसेस है, ये आपके कुछ काम की नहीं है, ये लोग अपने आप करेंगे, बस आपको तो फॉर्म सही से फिल कर देना है। उसके बाद में स्वीकृतिकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थानों से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाइन स्वीकृति कर निर्धारित राशि का भुगतान विद्यार्थी के खाते में डीबीटी की जाएगी, ठीक है। ये मतलब गवर्नमेंट का काम है, आपका काम नहीं है, आपको तो बस फॉर्म फिल कर देना है अगर आप लोग पात्र हैं तो, ठीक है। और देय राशि मैंने आपको बताई थी कि शैक्षणिक सत्र में 2,000 रुपये प्रति माह है, अधिकतम 10 महीनों के लिए दी जाएगी, मतलब एक साल में आपको टोटल 20,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आप लोग पूरा का पूरा मतलब बीएससी या फिर मैं बोलूँ तो ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको पूरे के पूरे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा मान लीजिए 1 लाख रुपए आपको मिलेंगे, और फिर मतलब आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोग किराए की रसीद अरेंज करवा पाते हैं तो आप लोग चाहे नियमित जाएं या ना जाएं, लेकिन उस प्रकार से भी आप लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ऑथेंटिक जो जानकारी है वो इस वीडियो में
प्रदान करने की कोशिश की है। तो मेक श्योर कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें जो इस योजना के तहत पात्र हैं। और मिलता हूँ आपसे किसी नई योजना की डिटेल्स लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।